हेलो गाइस। मेरा नाम मोहित कुमार है। आज पढ़ते हैं हम क्लास 10 का रियल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर इज़ ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन ए लाइन। रियल नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकें, या वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम सरल रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हों। डिनोटेड बाय सिंबल आर। रियल नंबर्स को सिंबल आर से डिनोटेड किया जा सकता है, या हिंदी में बात करें तो रियल नंबर को आर से प्रदर्शित किया जाता है। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर सच एज। रियल नंबर्स में ये सब नंबर सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर एक, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर के अनंत पदों तक जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलती जाती है और कहाँ तक जाती है? इन्फिनाइट तक या अनंत पदों तक हिंदी में बात करें तो। होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। बस इतना सा ही अंतर है इसमें और इसमें। 0, 1, 2 डैश 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 सोन या अनंत पदों तक जाते हैं। पूर्ण होल नंबर्स को हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत पदों तक जाती हैं। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, या परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, ओके, जो जिनके सेंटर पर तो 0 होता है और 1 से शुरू होकर के 2, 3, 4 डैश सोन, ठीक है, जो ये भी अनंत पदों तक होते हैं। -1, -2, -3 ये भी अनंत पदों तक होते हैं। तो इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं हम उनको इंटीजर्स कहते हैं, या हिंदी में बात करें तो पूर्णांक कहते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। क्या? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। या हिंदी में इरेशनल नंबर को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में न लिखी जाती हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, और हम ये भी कह सकते हैं कि या तो वो खुद से भाग होती हों या 1 से भाग होती हों। और प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब प्राइम नंबर, उदाहरण के लिए पहला नंबर होता है 2। यह हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो हमारा जवाब होगा 2। क्यों? 2 एक ऐसा नंबर है या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है, और या फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 2, ठीक है। इसके 2 फैक्टर्स हैं। और बात करें 3 की, 3 भी एक प्राइम नंबर है। जैसे कि 1 3 जा 3 या 1 3 जा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3। तो ये भी एक प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके भी मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, ये 1 या 3, ठीक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो, या हम ये भी कह सकते हैं वो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं, ओके। अब बात करते हैं नॉन प्राइम नंबर्स की। नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं, किस नंबर्स को कहते हैं? जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 4, और 4 ही एक सबसे छोटा नॉन प्राइम नंबर होता है। क्यों होता है? देखो 2 दूनी 4, देखो इसका एक फैक्टर तो ये 2 हो गया, और एक फैक्टर हो गया 4 1 जा
4 और एक फैक्टर हो गया 1 4 जा 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर इसके यानी कि 4 के 2 4 और 1 3 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है गाइस, कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। जब किसी भी संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो वो संख्या नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर कहलाती है, और हिंदी में बात करें तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस या जिनका डिफरेंस 2 होता है और वो दोनों ही प्राइम नंबर हो। कहने का मतलब ये है गाइस, अगर हम बात करें 2 और 5 की, तो देखो 2 भी एक क्या नाम है, प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या नहीं है, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या नहीं है? 2 नहीं है। कितना है? बल्कि 3, बल्कि जबकि डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो जब तक 2 डिफरेंस नहीं होगा तब तक वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। और ट्विन प्राइम नंबर कहता क्या है? ट्विन प्राइम नंबर ये कहता है कि उनका बीच का डिफरेंस 2 हो और साथ ही वो दोनों ही प्राइम नंबर हो। ये नहीं है कि एक प्राइम नंबर हो और दूसरा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 और 4, अब देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन ये एक नॉन प्राइम नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि बीच का डिफरेंस तो 2 हो, बट दोनों ही प्राइम नंबर हो, तो इसलिए ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो अगर हम बात करें 3 और 5 की, तो 3 और 5 क्या है? 3 और 5 की बात करें, 3 और 5 क्या है? 3 और 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। साथ ही हम देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। ओके गाइस, जब हम देखते हैं तो 5 में से 3 घटाने पर 2 आता है, 5 में से 3 लेस करने पर 2 मिलता है हमको। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनके बीच का डिफरेंस तो 2 हो और साथ ही साथ दोनों प्राइम नंबर हो। ओके, ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर क्लास 10th। थैंक यू।